बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिराज़न और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, ईद के रोज़ अल्लाह का बहुत बड़ा मौज़ा जो है वो सामने आता है, जिसमें एक नौजवान जो है वो सजदे की हालत में जब जाता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या मौज़ा जो है वो पेश आता है, और नमाजी लड़के को उस मौज़े का यकीन करना, यहाँ तक कि जो लोग जो हजरात उसके साथ मौजूद थे उनके लिए उस मौज़े पर यकीन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सब लोग ये मौज़ा देख कर जो है वो दंग रह जाते हैं। और अभी मैंने आपको लाहौर में एक वाक़या रिपोर्ट किया है, जहाँ पर 4 लड़के जो हैं वो गाड़ी में दम तोड़ जाते हैं ईद वाले दिन ही। और दूसरी तरफ ये एक वाक़या जो है वो अल्लाह का मौज़ा हम देखते हैं ईद वाले दिन ही, जब एक लड़का जो है वो सजदे की हालत में जाता है और उसके साथ इतना बड़ा वाक़या जो है वो पेश आता है, जिससे इस तरह के वाक़यात सुनकर जो है वो इंसान का ईमान जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। और वो तमाम लोग जो कि ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं, ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनमें फंस कर जो है वो उनका ईमान डगमगाना शुरू हो जाता है, तो उन तमाम हज़रात के लिए इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित होती हैं। तो मैं ये वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ जी, कि अलजज़ायर में एक नौजवान की बीनाई बहाल होने का हैरान कुन वाक़या जो है वो रूनमा हुआ है। जी हाँ जी, कुछ ऐसा ही होता है कि ये लड़का जो कि अलजज़ायर से ताल्लुक़ रखता है, जब ये सजदे की हालत में जाता है तो इसकी बीनाई लौट आती है। और ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक ये वाक़या अलजज़ायर की तैयारत रियासत में पेश आया, जब एक नाबीना नौजवान ईद के दूसरे रोज़ मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा कर रहा था। यानी आप सिर्फ ये देखिए कि ये लड़का जो है वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जाता है, यानी कि इस बीनाई से महरूम होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के आगे खड़ा होने के लिए, उससे मांगने के लिए, उसकी इबादत के लिए जाता है, तो उसके साथ इतना बड़ा जो मौज़ा है वो रूनमा होता है। अच्छा जी, सजदे की हालत में उस पर अल्लाह की ऐसी करम नवाजी हुई कि 2 साल से बीनाई से महरूम नौजवान की बीनाई, ये लड़का जो है वो 2 साल से बीनाई से महरूम था। और मुकामी मीडिया को दिए गए एक बयान में अहमद कदारी ने कहा, इस लड़के का नाम अहमद कदारी है, और वो कहता है जी कि अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा के दूसरे दिन मस्जिद के अंदर उनकी बीनाई बहाल कर दी, हालांकि वो सेहतयाब होने की उम्मीद जो है वो खो बैठे। कतारी ने मजीद कहा कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए पैदल मस्जिद में आया, मैं हस्बे मामूल बैठा, फिर माला उठाकर अजान का इंतजार करते हुए तस्बीह करने लगा। जब नमाज का वक्त हुआ और इकामत के बाद मैं आगे बढ़ा, नमाजियों के साथ कतार में खड़ा हो गया, हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह बीनाई खोल दे। फिर इमाम के बाद तकबीर कही के मुताबिक तीसरी रकअत में सजदे से उठा, बेसाख्ता आंखें खोली तो मुझे पीला फर्श दिखाई दिया। ये मस्जिद की कालीन का रंग था और मुझे सामने हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। यानी आप सिर्फ देखिए कि किस तरह से ये लड़का जो है वो जाता है बगैर बीनाई से, यानी नाबीना मस्जिद में दाखिल होता है और बीना होकर मस्जिद से जो है वो बाहर निकलता है। अल्लाह ताला का इतना बड़ा मुआवजा जो है वो इस लड़के के साथ रूनुमा होता है। यानी आप सिर्फ ये देखिए कि ये शख्स जो है इसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, और जिस तरह से ये मामूल अपना बता रहा है कि ये नमाज के लिए जाया करता था और उससे पहले तस्बीह पढ़ना, इंतजार करना, नमाज का अजान का होने का इंतजार करना, यानी कि अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं उन पर अल्लाह का करम कहीं ना कहीं होता ही है। और हम लोग जो है वो ज़िंदगी से बहुत जल्द मायूस होना शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह से हम, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो उस हवाले से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर होती है। आखिरत में तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने एक हिसाब किताब का निज़ाम रखा हुआ ही है, लेकिन इस दुनिया में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमारे मामलात ज़िंदगी के उससे इफेक्ट ज़रूर होते हैं। अच्छा जी, इस लड़के कतारी ने मज़ीद कहा कि मुझे यकीन नहीं आया कि क्या हुआ है। मैंने एक नमाजी का अपनी तरफ का हाथ पकड़ लिया, यानी जो शख्स उसके साथ बैठा हुआ था, इस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उसे देखता रहा कि क्या मैं सचमुच में बीना हो गया हूँ। नमाजियों ने दूसरा सजदा किया और तीसरी रकत मुकम्मल की। मैं हैरान रह गया था कि मेरे साथ क्या हो। अल्लाह अकबर। जिस तरह से इस लड़के ने अपना ये सारा वाकया बयान किया, यकीन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कदारी ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि जब नमाजियों ने मगरिब की नमाज मुकम्मल की तो जिस नमाजी का मैंने हाथ थामा था उसने पूछा, आपको क्या हुआ है? मैंने उससे कहा कि मैं देख सकता हूँ। उसने मुझे कहा, तुम्हें होश नहीं, तुम्हारी तो बीनाई ही जा चुकी थी। मेरी बीनाई की वापसी पर वो भी हैरान था, यानी जो तमाम अफराद वहां पर मौजूद थे वो सबके सब दंग रह गए कि किस तरह से एक लड़का जो कि 2 साल से नाबीना था, अल्लाह ताला ने सजदे की हालत में मगरिब की नमाज में उसकी बीनाई जो है वो लौटा दी। और जिस तरह से वाकया पेश आया, जिस तरह से इस शख्स ने वाकया बयान किया है, यकीन करे बहुत ही ज़्यादा ईमान अफरोज़ ये वाकया है। जिस तरह से ईमान जो है वो इंसान का बढ़ जाता है। और ये वीडियो करने का मकसद भी सबसे बड़ा यही है कि वो तमाम लोग, वो तमाम अफराद जो हैं जो ज़िंदगी से मायूस दिखाई देते हैं, जो कि ज़िंदगी की परेशानियों में खोकर इस तरह से मायूस होना शुरू हो जाते हैं कि शायद मामला जो है वो किसी तरह से हल नहीं हो सकते, किसी तरह से ठीक नहीं हो सकते। इस वाक़े से बहुत बड़ा सबक जो है वो हासिल होता हुआ दिखाई देता है कि जिस तरह जब अल्लाह चाहता है तो फिर एक नाबीना शख्स की बीनाई जो है वो इस तरह से लौटा देता है। लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, भरोसा रखें, उसकी इबादत करें, जो काम
उसने कहे हैं वो काम करने की कोशिश करें तो यकीनन हमारे साथ भी इस तरह से ज़िंदगी में मुआवज़ात होने शुरू हो जाएंगे। और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मुआवज़ा जो हमने देखा वो उसमें बहुत बड़े जो असबाब हैं वो हम तमाम अफराद के लिए छुपे हुए हैं। क्योंकि मैंने यही कहा था आपको शुरू में वीडियो में कि देखें जो हमने लाहौर में वाक़या भी देखा है कि 4 लड़के जो हैं वो मौत के मुँह में चले जाते हैं और कहा जा रहा है कि वो नशा करते थे। तो जिस तरह से ये मामला पेश आता है, अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अल्लाह की दिए हुए जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें तो यकीनन हमारे साथ मामला जो है वो आसानी की तरफ ही जाएंगे, मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे। और जिस तरह से ये लड़का हमने देखा उसके साथ मस्जिद में जाकर एक वाक़या रुनमा होता है और वो लड़के जो कि नहर पर जाते हैं या अपनी जो कह सकते हैं कि जिस तरह से वो एक फ़न टाइम गुजारने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ एक वाक़या पेश आता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। अल्लाह ताला आगे उनके मामला भी बहुत आसान करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन इन दोनों वाक़यात में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो सारी बातें हैं वो हमारी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं असरअंदाज ज़रूर होती हैं। तो हमें वाक़तन इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए भेजा है, अपना बंदा बनकर उस ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है, ना कि इस तरह की अयाशियों में पढ़कर अपनी और दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए जो हम करते हैं। इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना अमल दखल भी होता है। तो अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को हिदायत अदा करे। और इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से ये ईमान अफरोज़ वाक़या जो है इस वाक़ये ने आपके ईमान में किस कदर ज़्यादा इजाफा किया और आप इस हवाले से क्या समझते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।